नमस्कार। 13 मई 2026 के करंट अफेयर्स के इस ताज़ा विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज दिन भर खबरों का जबरदस्त शोर रहा है, लेकिन हमारा मिशन एकदम साफ है। इस भारी भरकम न्यूज़ साइकिल को डिकोड करना और बिल्कुल आसान भाषा में समझना। आज देश और दुनिया में जो कुछ भी घटा है, उसे एक बेहतरीन और स्ट्रक्चर्ड तरीके से यहाँ पिरोया गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का एजेंडा मैक्रो से लेकर माइक्रो लेवल तक की एक दिलचस्प यात्रा है। सबसे पहले हम बात करेंगे वैश्विक अर्थशास्त्र और व्यापार की, फिर राष्ट्रीय तकनीक और रक्षा पर नजर डालेंगे। उसके बाद न्यायपालिका और बुनियादी ढांचा, फिर राजनीतियां और कल्याण, और आखिर में कुछ बेहद महत्वपूर्ण दिन और रिमाइंडर्स। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, वैश्विक अर्थशास्त्र और व्यापार। वैश्विक तनावों के बीच नेविगेट करना, यह समझना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का सीधा असर स्थानीय वित्तीय वास्तविकताओं पर पड़ रहा है। आज का सबसे बड़ा और प्रासंगिक सवाल यही है कि आखिर वैश्विक तनाव स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। जरा अभी के हालात देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी और पश्चिमी एशिया में जारी ब्लॉकेड यानी समुद्री रास्तों पर जो नाकेबंदी हो रखी है, उसने पूरी दुनिया के व्यापार को हिला कर रख दिया है। और यही भू राजनीतिक तनाव आज की कई बड़ी आर्थिक खबरों की असली वजह है। और इस तनाव का सीधा एकदम साफ असर आर्थिक आंकड़ों पर दिख रहा है। मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर ठीक 6% कर दिया है। अब ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण हैं। एक तो कमजोर निजी खपत और दूसरा लगातार बढ़ती हुई ऊर्जा लागत। इन दोनों ने मिलकर पूरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दिया है। स्थिति कितनी नाजुक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत का 90% आयातित एलपीजी उसी होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है, जो इस वक्त संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। सिर्फ 10% ही अन्य मार्गों से आता है। ये वल्नरेबिलिटी सीधे तौर पर वैश्विक संघर्ष को अर्थव्यवस्था और उस जीडीपी डाउनग्रेड से जोड़ देती है जिसकी हमने अभी बात की। अब इस भारी आर्थिक दबाव से निपटने के लिए एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया गया है। सोने और चांदी पर जो आयात शुल्क पहले लगभग 6% हुआ करता था, उसे बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया गया है। ये कोई छोटा उछाल नहीं है। असल में ये एक डिफेंसिव आर्थिक मैकेनिज्म है जिसका मुख्य लक्ष्य इन महंगी धातुओं के इंपोर्ट को कम करना और देश के चालू खाते यानी करंट अकाउंट को सुरक्षित रखना है। शिपिंग क्राइसिस से निपटने के लिए एक और बहुत ही शानदार और सीधा समाधान निकाला गया है, BMIP यानी भारत समुद्री बीमा पूल का लॉन्च। ये नया मैकेनिज्म अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर चलने वाले भारतीय जहाज़ों को सीधा बीमा कवर देगा। इससे होगा ये कि समुद्री सुरक्षा तो पक्की होगी ही, साथ ही विदेशी निर्भरता और जहाज़ों के लिए युद्ध जोखिम से जुड़ी लागतों में भी भारी कमी आएगी। ये वाकई एक गेम चेंजर है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट का, राष्ट्रीय तकनीक और रक्षा आत्मनिर्भरता की ओर कदम। ग्लोबल अनिश्चितता के इस माहौल में ये देखना बहुत दिलचस्प है कि देश अपनी सीमाओं और सैन्य क्षमताओं को किस तरह अभेद्य बना रहा है। अगर हम 1998 के ऐतिहासिक पोखरण परमाणु परीक्षणों से लेकर आज 2026 में एडवांस्ड स्वदेशी ड्रोन के सेना में शामिल होने तक की यात्रा देखें, तो ये ग्राफ तेजी से ऊपर गया है। और अब देश ने 2047 के लिए एक नया रक्षा खाका तैयार किया है। लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड सर्वक्षेत्रीय सैन्य बल तैयार करना जो साइबर और स्पेस जैसे नए और जटिल डोमेन में भी अपना लोहा मनवा सके। और इसी मॉडर्नाइजेशन का एक शानदार उदाहरण है अडानी डिफेंस द्वारा बनाया गया अग्निका ड्रोन, जिसे हाल ही में सेना में शामिल किया गया है। ये अपनी कैटेगरी में भारत का पहला FPV कामिकाज ड्रोन है। इसे खास तौर पे अर्बन वॉरफेयर और तंग जगहों के लिए डिज़ाइन किया गया है। 5 किलोमीटर की रेंज, 30 मिनट की इंड्योरेंस और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड, ये आंकड़े ही बताते हैं कि ये कितना घातक और सटीक हथियार है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सेगमेंट की ओर, न्यायपालिका और बुनियादी ढांचा व्यवस्था का आधुनिकीकरण। यहाँ हमारा ध्यान देश के इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, जहाँ अदालतों और रेगुलेटरी बॉडीज को बहुत तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है। कानून और टेक्नोलॉजी का ऐसा संगम शायद ही पहले कभी देखा गया हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने AI पावर्ड चैटबॉट सुसहाय लॉन्च किया है और इसके साथ ही वन केस वन डेटा इनिशिएटिव भी शुरू किया गया है, जो हर केस को एक सिंगल यूनिक डिजिटल ID देगा।
ये सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लाने की दिशा में एक बहुत बड़ी क्रांति है। जुडिशरी से अब फाइनेंस की दुनिया में आए तो सेबी ने गरुड़ा नाम का एक नया मैकेनिज्म लॉन्च किया है। ये भारी भरकम नाम ग्रीन चैनल ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स रोल आउट अपॉन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट असल में वित्तीय योजनाओं के अप्रूवल प्रोसेस को सुपरफास्ट बनाने के लिए उठाई गई एक बहुत बड़ी और शानदार छलांग है। इस गरुड़ मैकेनिज्म का सबसे क्रूशियल पॉइंट है समय की बचत। नॉन एक्रेडिटेड इन्वेस्टर स्कीम्स के रोल आउट होने का जो वेटिंग टाइम पहले पूरे 30 दिन हुआ करता था, उसे अब घटाकर सीधा 10 दिन कर दिया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से ये एक जबरदस्त कटौती है। हमारा चौथा सेगमेंट हमें ले चलता है राज्य नीतियां और कल्याण, जमीनी स्तर पर शासन की ओर। नेशनल लेवल की इन बड़ी बड़ी मैक्रो पॉलिसियों के बाद ये देखना हमेशा ज्ञानवर्धक होता है कि कैसे ये नीतियां अंततः ग्राउंड लेवल पर आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करती हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प पहल है सेहत से HAT मिशन। कृषि और स्वास्थ्य मंत्रालयों ने मिलकर इस जॉइंट इनिशिएटिव को शुरू किया है। इसका पूरा आइडिया ही इस बात पर टिका है कि हेल्थ केयर का मतलब सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं, बल्कि बीमारी को रोकना होना चाहिए। खेतों, पोषण और पब्लिक हेल्थ को विज्ञान के जरिए जोड़कर ये मिशन प्रिवेंशन पर फोकस कर रहा है। जमीनी स्तर पर जन कल्याण का एक और सीधा उदाहरण पंजाब की मेरी रसोई योजना है। राज्य के 40 लाख परिवारों के लिए शुरू की गई इस योजना में मार्फेड हर 3 महीने में एक फ्री फूड किट देगा। इस किट में बिल्कुल बेसिक और ज़रूरी चीज़ें शामिल हैं। 2 किलो मूंग चना दाल, 2 किलो चीनी, 1 किलो आयोडीन युक्त नमक, 200 ग्राम हल्दी और 1 लीटर सरसों का तेल। इन वेलफेयर पॉलिसियों को अगर हम बड़ी आर्थिक तस्वीर के साथ रखकर देखें तो एक पॉजिटिव आंकड़ा भी सामने आता है। 2026 की शुरुआत के लिए जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी शहरी बेरोजगारी दर जारी की गई है, उसमें मामूली गिरावट आई है और ये 6.6% पर आ गई है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेगमेंट पर, महत्वपूर्ण दिन और अनुस्मारक, कैलेंडर को चिन्हित करना। ये हिस्सा खास तौर पर उन सभी के लिए है जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ कुछ बेहद अहम तारीखें और उनके विषय एक साथ रखे गए हैं। ये 3 तारीखें बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए। 1 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वैसाख दिवस। फिर 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस था, जिसका इस साल का बड़ा ही प्रासंगिक विषय रहा, समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस आयोजित किया गया, जिसका विषय था खाद्य सुरक्षा के लिए पादप जैव सुरक्षा। इन तारीखों और थीम्स को अच्छे से नोट कर लेना चाहिए, ये एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब सर्वोच्च अदालतों में AI फैसले लेने की प्रक्रिया को पारदर्शी बना रहा है और आसमान में स्वदेशी कामिकेज ड्रोन सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, तो क्या सुशासन और उन्नत तकनीक का वो भविष्य जिसका हम सिर्फ सपना देखा करते थे, पहले से ही हमारे बीच आ चुका है? आज हमने नीति और तकनीक की जो बड़ी छलांगें देखी, वे निश्चित रूप से बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। इस विस्तृत विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।